नमस्कार। मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। एक कमेंट है जिसमें पूछा गया है कि जीरो एफआईआर क्या होती है, ये क्यों दर्ज करवाई जाती है और कहाँ दर्ज करवाई जाती है, आखिर ये होती क्या है जीरो एफआईआर। तो आज के इस वीडियो में इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं पहले तो कि जीरो एफआईआर क्या होती है, क्यों दर्ज कराई जाती है, फिर बात करते हैं आखिर सामान्य एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या फ़र्क है। उसके बाद इस बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं जीरो एफआईआर क्या होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे मान लो एक जयपुर है, बहुत बड़ी सिटी है। तो अब इतने बड़े शहर के लिए एक थाना होना पॉसिबल नहीं है, तो इसे बांट दिया लगभग 50 थानों में। आप ये मान लो एक बार, अब 50 थानों में हर एक थाने का क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया कि भाई आप पर्टिकुलर इस एरिया को देखोगे, आप पर्टिकुलर इस एरिया में कोई ऑफेंस होगा तो आप ऐसी दशा में इस एरिया के ही मामलों की सुनवाई करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे। पर्टिकुलर हर एक जगह को बांट दिया। उसी तरह हर एक पूरे देश में ऐसे ही इसे डिवाइड किए गए हैं और थानों को क्षेत्राधिकार दिया गया है। राज्य सरकार तय करती है ये सारा क्षेत्राधिकार वगैरह देना। तो अब पर्टिकुलर एक थाना विशेष को ये दे दिया कि आप इस विशेष क्षेत्र के मामलों के ही संबंध में एफआईआर दर्ज करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। और अगर कोर्ट भी कोई ऑर्डर करता है तो आपके मामलों, जो आपके जो क्षेत्राधिकार रखने वाले जो शहर क्षेत्र हैं, उसी के मामलों में कोर्ट भी आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्ट्रक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं देगा ऑर्डर। तो अब ऐसी दशा में जैसे आपके क्षेत्र में कोई, जैसे ए नाम का कोई थाना है, उसका क्षेत्र पर्टिकुलर बी नाम का कोई शहर है वहां पे है, उसका क्षेत्र पूरा मान लो जयपुर का ही मान लो आप, तो एक बार पूरा क्षेत्र जयपुर को मान लो। जयपुर में एक ही थाना लगता है ए नाम का। घटना होती है जयपुर में, किसी व्यक्ति के साथ में रात को गाड़ी लेके जा रहा था, उसके साथ लूटपाट हो गई। अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था उस जगह रुकना, क्योंकि लूटपाट की जा रही थी, हथियारों के दम पे की जा रही थी। तो उस व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था, और वह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला था। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, दिल्ली थाने में जाके एक एफआईआर दर्ज कराई कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी ये घटना हुई और ऐसे ऐसे लोगों ने घटना की, इस तरीके से घटना की, अंजाम दिया, और मेरे साथ क्या हुआ, एक अपराध घटित हुआ। तो अब दिल्ली के थाने, जो थाना था, उसको तो क्षेत्राधिकार नहीं है उस स्थल पे, तो अब वो क्या करे, क्योंकि क्षेत्राधिकार नहीं है मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कोई पावर नहीं रही उनके पास। अब वो जो उनके समक्ष एप्लीकेशन दर्ज कराई आहत व्यक्ति ने, विक्टिम ने, उस एप्लीकेशन को उस क्षेत्राधिकार, जो घटना जहां हुई उस पर जो भी थाना क्षेत्राधिकार रखता है वहां भेजे उसको, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, और होता भी यही है। उसके बाद दिल्ली का जो थाना था वो भेज देता है जयपुर के थाने को एप्लीकेशन कि साहब मेरे पास ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई जिसपे मैंने एक एफआईआर काट ली। एफआईआर काटने के बाद आपको सबमिट कर रहे हैं, और अब आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। और फिर इन्वेस्टिगेशन में जो परिवादी है, आत व्यक्ति है, वो भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन तत्काल वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है एक्चुअली। अब वो जहां दिल्ली के थाने में जो एप्लीकेशन दी गई थी, उसके बाद जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो एप्लीकेशन के बाद में जो चीज दर्ज हुई थी उन, वो थी जीरो एफआईआर। हालांकि सेम ही होती है, कोई इनमें खास फर्क नहीं होता कि जीरो एफआईआर को देखने से नजरिया अलग होता है और सामान्यतः कोई एफआईआर होती है उसका कोई नजरिया अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ही होती है। हालांकि उस पर नंबर नहीं डले होते। अदरवाइज अगर कोई सामान्य एफआईआर होती है तो उस पर क्रम संख्या डली होती है। जैसे 2021 चल रही है, तो 2021 की 1 नंबर की एफआईआर, 2 नंबर की एफआईआर लिखा हुआ, जैसे मान लो 201 नंबर की कोई एफआईआर है, तो 201/2021, ऐसा कुछ क्रम डला हुआ होता है। तो जीरो एफआईआर पे ऐसा क्रम नहीं होता। अब वो एफआईआर जो दिल्ली थाने में दर्ज हुई है वो जयपुर थाने में आ जाती है, या इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य, आप, क्योंकि रात को उसके साथ घटना भी मैंने बताया एग्जाम्पल, तो उसी तरह उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो जयपुर उस थाने में एफआईआर दर्ज करा पाता। तो उसने तत्काल दिल्ली में सूचना दी, थाने में गया, एप्लीकेशन दे दी। तो उसका पर्पज भी यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसी दशा में वो किसी भी थाने में जाके एफआईआर दर्ज करा सके और अपनी न्याय के लिए लड़ सके, न्याय प्राप्त कर सके, अपने लिए न्याय प्राप्त कर सके। तो ऐसा ही इसमें हुआ, सेम अपने एग्जाम्पल में भी आपने देखा। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सामान्य एफआईआर की
एफआईआर दर्ज होने के बाद या फिर जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्या इन दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग है बाद की, एफआईआर दर्ज होने के बाद की? तो देखिए बिल्कुल भी अलग प्रक्रिया नहीं है। जैसे सामान्य एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बयान वगैरह लेती है जो विक्टिम होते हैं, आहत व्यक्ति और उनके गवाहों के, फिर पूछताछ नोट वगैरह भी होते हैं अक्यूज्ड वगैरह से। उसी तरह जीरो एफआईआर जब उस थाना, जो क्षेत्राधिकार रखने वाला जो थाना है, वहाँ भेज दी जाती है, तो ऐसी दशा में उसमें भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। सारी प्रक्रिया ये की यही होती है, बयान वगैरह होते हैं, बयान के लिए आना पड़ेगा, लेकिन जब पॉसिबल नहीं था तो उसके लिए देश के किसी भी थाने में आप जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हो। कोई भी आपको इनकार नहीं कर सकता आपके साथ ऐसी घटना होती है, कोई भी जो संज्ञेय अपराध के संबंध में हो। घटना भी कैसी होनी चाहिए? संज्ञेय अपराध के संबंध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में। तो आप पूरे देश में कहीं भी मौजूद है, आपके साथ कहीं भी घटना कारित की जाती है, तो ऐसी दशा में आप कहीं भी जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं और संबंधित जो घटना विशेष के लिए जो क्षेत्राधिकार रखने वाला थाना था उसे उस थाने के द्वारा भेज दिया जाता है। अब इसका पर्पज एक ये भी है, कई बार क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे शहरों में क्या होता है कि आपको यही पता नहीं होता कि किस थाना क्षेत्र में आप हैं अभी मौजूद। तो ऐसी दशा में जिस किसी आपके जो भी निकटवर्ती थाना होगा आप चले जाओगे और वहां एप्लीकेशन दे दोगे, तो उस पर कार्रवाई होना जायज है फिर। तो आपको अगर ये कह के टाल दिया जाए कि साहब मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है यहाँ तो वो थाना क्षेत्राधिकार रखता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो। हर एक व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये जाने कि इस क्षेत्र पर ये थाना लगता है, उस क्षेत्र पर वो थाना लगता है, वो पुलिस स्टेशन लगता है। तो इस ये सारी सुविधाओं के लिए, ताकि जो आहत व्यक्ति है, विक्टिम है, उसे सुविधा मिल सके, उसके साथ अन्याय नहीं हो और तत्काल पुलिस स्टेशन तक पहुंच सके। और अगर ऐसा नहीं हो, जीरो एफआईआर का कोई रूल नहीं हो, तो ऐसी दशा में हर एक थाने, जो पुलिस स्टेशन है, उसके इंचार्ज ये कहेंगे कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो कहेगा मेरा क्षेत्राधिकार में नहीं है, और आहत व्यक्ति ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो उन्हें न्याय मिल सके, एक्चुअली जो आहत व्यक्ति है उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही जीरो एफआईआर का पर्पज है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर क्या है। एक सामान्य एफआईआर की तरह ही एक एफआईआर है, कोई भी प्रकार इसमें वो नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, लेकिन इसमें नंबर नहीं डला होता, जीरो लिखा होता है, ZERO, जीरो। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि जीरो एफआईआर क्या है, वो भी साधारण से साधारण शब्दों में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।